अगला जो टॉपिक है हमारा वो किताब और लेखक है, ठीक है, समझ गया। तो चलिए देख लेते हैं अभी टॉपिक हम लोग किताबें और लेखक के बारे में, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि बताइए 151 क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक पूछे तो कालिदास हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कश्मीरी आपके इतिहासकार थे, कश्मीरी इतिहासकार जो कि आपके कलहन थे, और ये एक प्रकार से किस बुक को लिखे थे? राजतरंगिणी को लिखे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और याद रखिएगा ये आपकी 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्या करे 152 क्वेश्चन, अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई पे बारे में लिखी गई पुस्तक को क्या नाम था? देखिए पुरातात्विक खुदाई का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल, जो जमीनों के नीचे से हम लोग कोड़कर और जमीनों के नीचे से देखकर जो पुरानी चीजों से पता लगाते हैं उसे आर्कियोलॉजिकल साइट करते हैं, इसको पुरातात्विक चीजें कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यह था कि अर्नेस्ट जो मैके थे पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई जो पुस्तक का नाम था, वो पुस्तक का नाम था डीपर एक्सकावेशन एट आपके मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इन्होंने आपको डीपर का मतलब पता ही है, गहरा होता है, और इसलिए इन्होंने इस गहराई पे ही नाम लिख दिया था डीपर एक्सकावेशन एट मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये कौन थे आपको बता दिए, प्रसिद्ध पुरातात्विक विज्ञान थे जिनका नाम था अर्नेस्ट जॉन हेनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपका कि माधवी कुटी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बताइए कि माधवी कुटी का नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? तो ये लेखक थे कमला दास, ठीक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। माधवी कुटी का संबंध जो है वो किस कलम का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका कमला दास। अच्छा, कमला दास जो है आपको बता दे एक मलयालम थी, मलयालम कलम के नाम पर माधवी कुटी रखा गया था, जो कि एक भारतीय लेखिका है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी पूछा जाता है कि बताइए कमला देश जो है वो आपकी किस भाषा से रखते हैं? तो मलयालम, और मलयालम कलम जो माधवी है वो कहाँ से संबंध इनका? भारतीय लेखिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अब इसमें क्या है आपको बोलेगा कि बताइए आप गीता गोविंद किसने लिखा था? गीता गोविंद लिखने वाले थे जयदेव, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जयदेव जो है गीता गोविंद, और ये कब लिखा गया था? तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, और इसके हिंदू कवि थे जयदेव। क्या नाम था इनका? जयदेव, जो कि एक साहित्यकार थे, ध्यान रखिएगा। जयदेव का संबंध किससे? साहित्यकार से है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका है 155। देखिए अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए आप हमें 155 में कि रिपब्लिक पुस्तकालय के लेखक कौन थे? रिपब्लिक पुस्तकालय के लेखक थे प्लेटो, ठीक है ना। रिपब्लिक जो कि एक पुस्तकालय थे, लगभग जो है आपके कब लिखा गया था? 375 ईसा पूर्व में लिखा गया था, जो किसके द्वारा लिखा गया था? प्लेटो के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। और एक प्रकार से याद रखिएगा ये किस तरह से संबंधित है प्लेटो? तो ये आपके हैं न्याय कानून, ठीक है, न्याय कानून और आपके इसमें ध्यान रखिएगा आप व्यवस्था से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रिपब्लिक पुस्तक का संबंध जो है ये किस, इनके लेखक कौन है? तो प्लेटो से है। इसका संबंध किस चीज से है? तो न्याय कानून और व्यवस्था से संबंध है, इसी के द्वारा ये चीजें लिखी गई है, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा इसमें कि जो राजनीतिक और दर्शन, ठीक है, देखिए जो राजनीतिक और दर्शन के सिद्धांत पे सबसे ज्यादा प्रबल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि आर.के. नारायण का पहला उपन्यास कौन सा था? देखिए यहाँ पर उपन्यास की बात कर रहा है। अगर आपसे आर.के. नारायण का पहला उपन्यास पूछे तो ये हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है ना। अच्छा, ये भी पूछा जाता है बताइए स्वामी एंड फ्रेंड्स जो था ये कब लाया था? तो 1935 में लाया था, ठीक है ना। आर.के. नारायण का संबंध किस चीज से है? तो एक उपन्यासकार है, और इन्होंने कौन सा आपका एक पुस्तक लिखा? स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा था, ठीक है, जो कब लिखा था? 1935 में, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए टोटल इन्होंने कितने उपन्यास किए थे? तो लगभग 14 उपन्यास किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 157 नंबर आपका। 157 क्या कर रहा है कि बताइए प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? तमस की बात कर रहा है, ठीक है। और तमस किसके द्वारा लिखा गया था? तो तमस लिखने वाले व्यक्ति थे भीष्म साहनी, ठीक है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया था। और ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि आपके भीष्म साहनी जो था आपके चीफ की दावत और अमृतसर आ गया था, ठीक है ना, इसके थ्रू लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
150 नंबर 8, 158 क्या करा है, इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है ना, जो एक कथा है। सबसे पहली बात कि आपको बता दें, इंडिया आफ्टर जो आपकी गांधी है, ये क्या है, एक प्रकार का कथा है। इसका इतिहास किसने लिखा, तो ये हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है, बताइए कि इंडिया आफ्टर गांधी ये एक प्रकार से क्या है, तो ये कथा है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। आप बता दिया आपको, रामचंद्र गुहा कथा ने इतिहास के गांधी के बाद भारत लिखा था और उन्हें अधिक उल्लेखनीय कार्य किए थे। गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स द, इनकी और सारी किताबें ध्यान रखिएगा। पहला किताब आपको बता दिए गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स दैट, इनके द्वारा ही लिखा गया था, रामचंद्र गुहा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए। देखिए कह रहा है शेड ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है। ये एक प्रकार से पुस्तक है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो आपसे पूछे कि बताइए कि इसके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्बा नकवी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सब्बा नकवी का संबंध एक लेखिका से है जिन्होंने एक बुक्स लिखा था, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या करें, इसमें बताना है कि इसमें से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। जी, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था कौन सा, जैसे यम हो गया और चिदम्बरा हो गया। दो ऑप्शन इसके देखते हैं कौन कौन है, और एक है आपके कामयानी और एक है सेवा सदन। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया था वो आपके कौन हो जाएंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा सेवा सदन, ठीक है ना, जो कि आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा उल्लेखित कृतियां हैं। और भी मुंशी प्रेमचंद के, जैसे अगर आपसे पूछे गोदान, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गोदान भी किसके द्वारा लिखा गया, ये मुंशी प्रेमचंद के। दूसरा अगर पूछे तो आपके बाजार ए हुस्न, ठीक है ना, ये भी आपके किसके द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, एक और चीज पूछा जाता है करम भूमि, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, करम भूमि जो है आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा जाता है। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा कि मानसरोवर, ठीक है। इसके बाद ईदगाह, ये सब जितनी भी किताबें हैं ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो यम की रचना थी वो कौन थी, महादेवी वर्मा थे, ठीक है ना। तो यम की रचना करने वाले कौन थे, महादेवी वर्मा थे। दूसरा अगर पूछे चिदम्बरा को आपको किसने लिखा था, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। कामयानी पूछे तो याद रखिएगा जयशंकर। मैं फिर से बता देता हूँ, सेवा सदन हो या फिर आपके गोदान हो, करम भूमि हो, बाजार हुसैन हो, मानसरोवर हो, ईदगाह हो, ये सभी किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा, ठीक है ना। दूसरा अगर आपसे पूछे कि बताइए कि यम की लेखिका कौन है, तो ये आपके हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है। तीसरा अगर पूछे बताइए चिदम्बरा को किसने लिखा था, तो चिदम्बरा को लिखने वाले थे सुमित्रानंदन पंत द्वारा। और कामयानी किसके द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बुक्स के सवाल है और यही सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 161 देखिए, जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका के लेखक कौन है, ठीक है ना। ये जुगाड़ की राजधानी जो है एक प्रकार की किताब है और इस किताब की जो आपके लेखक हैं वह है जाएंगे आपके सबा नकवी, ठीक है ना। तो सबा नकवी जो है आपकी पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशन हैंडबुक की एक क्या है, आपकी लेखिका है। और भी बहुत सारी इनकी महत्वपूर्ण किताबें थी, जिसमें से हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है इसमें, जैसे देखिए सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण किताबें क्या क्या बन गई थी इनका, तो इनका किताब बन गया वन इंडियन गर्ल्स, जो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे रेवोल्यूशन 2020, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वन नाइट आर्ट डायरेक्ट द कॉल, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ माई लाइफ या फिर 5 पॉइंट समर, ये सभी किताबें जो आपका लिखा गया सबा नकवी के द्वारा लिखा गया था, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा, जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट है झुम्पा लहरी, ठीक है ना। तो झुम्पा लहरी की जो आपकी पुस्तकें हैं वो हो जाएगा नेमसेक, ध्यान रखिएगा नेमसेक, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा जो हो जाएगा अनकस्टमर्ड, ठीक है। अनकस्टमर्ड अर्थ हो जाएगा द लोलेट और द क्लोटिंग, ये सभी बुक से जो लिखी गई झुम्पा लहरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 162, ठीक है। 162 क्या कहता है आपका,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है, इसकी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपके सही आंसर आ जाएगा अरुंधति राय, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और लिखा जाता है कि बताइए अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल जो था ये कब लिखा गया था, तो याद रखिएगा ये जो आपका लिखा गया था 1997 में, ठीक है ना। उसके बाद 97 में इनको एक पुरस्कार भी मिला था मैन बुकर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैन बुकर से सम्मानित होने वाले आपके अरुंधति राय कब किया गया था, 97 में, ठीक है ना। अब बड़ा फेमस बुक है इनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो किसके द्वारा लिखा गया था, अरुंधति राय द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ याद रखिए, और भी इनकी काफ़ी सारी किताबें थी जिसमें से आपके अधिक उल्लेखनीय है, जिसमें आपके द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वार टॉक, ये भी ध्यान रखिएगा। द अलजेब्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटिव जस्टिस, ये सभी किताबें जो लिखी गई है वो आपके अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। लेकिन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को कब से पहले मैन बुकर से सम्मानित मिला था, 1997 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 163 देखिए, चलिए जवाब दीजिए इसका। बताइए लोकप्रिय, क्या पूछा दोस्तों कि लोकप्रिय जो है महाकाव्य फतांसी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है। एक प्रकार से किताब है, ठीक है ना, ये आप किताब है कि लोकप्रिय महाकाव्य फतांसी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका देवकी नंदन खन्नी द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछेगा बताइए कब प्रकाशित किया गया था, तो ये आपके प्रकाशित किया गया था 1888 में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि लोकप्रिय महाकाव्य फतांसी चंद्रकांता को कब किताब को प्रकाशित किया गया था, तो 1888 में, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। और ये आप ये भी याद रखिएगा, ये आपका पहला आधुनिक हिंदी उपन्यास है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है, तो यही हो जाएगा आपका चंद्रकांता, जो किसके द्वारा लिखा गया था, बता चुके हैं, ये आपके था देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया था 1888 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 164 क्या करे आपका कि माई मदर एंड सिक्रेसिटी, माई मदर एंड 66 गीतात्मक कविता किसके लिखी थी, ठीक है ना। एक प्रकार से भी किताब है कि माई मदर एंड 66 जो है किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, जो कि कविता है, ठीक है ना। और ये है आपके सही आंसर कमला दास द्वारा, ठीक है ना। कमला दास ने गीतात्मक कविता माई मदर एंड 66 को लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, देखिए कमला दास द्वारा एक समय में कलम नामक माधवी कुट्टी, आपको बता चुके पहली बात है कि कमला दास ने उनके एक समय के कलम नाम माधवी कुट्टी और विवाहित नाम कमला दास के नाम से जाना जाता था। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माधवी कुट्टी का जो संबंध है ये आपके किससे है, तो ये आपके हो जाएगा मलयालम, किससे हो जाएगा, मलयालम, ठीक है ना, जो कि भारतीय उपन्यासकार हैं, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आपको पता है, मलयालम कर दिए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कहाँ की रहने वाली है, केरल से, जो कि एक लेखिका भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 165 क्वेश्चन क्या करे आपका, करेगी तो बताइए, सॉरी देखिए यहाँ पे ध्यान से, 165 क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए आप है 165 द वाइट टाइगर एक उपन्यास है। सबसे पहले आपसे भी पूछा जाएगा बताइए कविता है, कहानी है, क्या है, तो द वाइट टाइगर एक प्रकार का क्या है आपका उपन्यास है, ठीक है ना, जो किसके द्वारा लिखा गया, तो अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और याद रखिएगा 2008 में द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है, लिख देते हैं आपके अरविंद अडिगा, ठीक है। इनकी जो किताब का नाम था आपको बता ही दिए, द वाइट टाइगर, ठीक है। और इनको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित मिला था, मैन बुकर, किस चीज, कौन सी किताब मिला था मैन बुकर का सम्मानित, तो इनको मिला था द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है, द वाइट टाइगर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इनका और भी काफी सारे उपन्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है एग्जाम में। अरविंद अडिगा के प्रसिद्ध आपके उपन्यास है सिलेक्शन डे, ठीक है ना, बिटवीन द आपके एसेंसेशंस एंड लास्ट मैन इन द टावर और एमिनेस्टी, ये सारी किताबें जो लिखी गई हैं एक प्रकार से उपन्यास है जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है।
बहुरूपी गांधी जो है, देखिए क्या बोल रहा है 166 में, बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? बहुरूपी गांधी को लिखने वाले थे अनु बंदोपाध्याय, ठीक है ना। तो बहुरूपी गांधी को किसने लिखा था? अनु बंदोपाध्याय ने, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन इसमें है 167। देखिए दोस्तों, अरुंधति राय ने किसके लिए बुकर पुरस्कार जीता था? ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि अरुंधति राय ने किसके लिए बुकर पुरस्कार जीता था, तो आपके सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका बताइए। ऑप्शंस आपका है कि अरुंधति राय द्वारा आपके किसके लिए बुकर पुरस्कार जीता गया था, तो आपका हो जाएगा द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो था आपको ये कब मिला था? 1997 में, ठीक है, बता चुके हैं पहले भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और कुछ और भी किताबें हैं जो आपको इसमें समझना चाहिए। देखिए अरुंधति राय को आपको बता दें कि इनके द्वारा और भी काफी सारे उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें से पावर पॉलिटिक्स, ठीक है ना, जो कि 2001 में, ध्यान रखिएगा, पावर पॉलिटिक्स कब लिखा गया था? 2001 में। उसके बाद आपका द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस जो कि आपके 2002 में, ठीक है, वार टॉक जो कि आपके 2003 में, पब्लिक पावर की बात कहे तो आपके 2004 में, फील्ड नोट्स ऑन द डेमोक्रेसी की बात कहे तो आपका हो जाएगा आंसर 2009 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ आपके उपन्यास है जो अरुंधति राय द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट 168 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए किसने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखा था, ठीक है ना। तो हिंद स्वराज की पुस्तक लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने आपको हिंद स्वराज की पुस्तक जो लिखी थी वो कब लिखी थी? 1909 में। ये भी ध्यान रखिएगा, 1909 में हिंद स्वराज की पुस्तक लिखा गया था, जो किसके द्वारा है? महात्मा गांधी के द्वारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 169, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें है कि वाई आई एम हिंदू, ठीक है ना, बहुत अच्छा किताब है भी। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि बताइए वाई आई एम हिंदू, क्यों मैं हिंदू हूं। इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, किसने लिखा था? तो ये हो जाएंगे शशि थरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि शशि थरूर द्वारा लिखा गया था किताब कि मैं हिंदू क्यों हूँ, और ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि 170 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, क्या पूछा है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ का लेखक संपादित किसने किया था? तो ये हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, शशि थरूर द्वारा पुस्तक लिखा गया था इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 171 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए आप इसमें से कि पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया था? युवराज सिंह के द्वारा लिखा था। वही युवराज सिंह जिन्होंने आपको 6 छक्के लगाए थे, भारत के लिए आपके पहले आपके खिलाड़ी थे, ठीक है ना। तो पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया था। युवराज सिंह एक पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 172। करई 172 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्रवासोद्यम किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। जो आपके संस्कृत एक प्रकार से देखिए किताब नहीं, एक नाटक है, ठीक है ना। और ये नाटक जो लिखने वाले व्यक्ति थे ये आपके क्या है? भाषा, ध्यान रखिएगा, भाषा जो है, भाषा, ठीक है, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, भाषा, ठीक है। तो प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अकादमी जो कि स्वप्रशासन है, जो भास द्वारा आपके लिखा गया था, स्वप्रशासन द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन 173 नंबर देखो क्या करा 173 करेगा, बताइए कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पंचाली, आपसे सिंपल यही पूछेगा कि बताइए कि पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली किसने लिखा था? तो हो जाएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पाथेर पंचाली को लिखने वाले कौन थे? विभूति। सिर्फ आप फर्स्ट नाम भी याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, विभूति द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
इनका और भी काफी सारे आपके उल्लेखनीय है, जिसमें से आपके उल्लेखनीय कार्य अरण्यक, ये भी आपके उनके द्वारा लिखा, विभूति भूषण द्वारा। आदर्श हिंदू होटल, ये भी विभूति भूषण द्वारा लिखा गया। देवजन, ये भी विभूति भूषण द्वारा। हायर और मनिका, ये भी आपके विभूति भूषण द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या करे क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है ना, जो आपका इंडिया डिवाइडेड है पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, सही आंसर। ठीक है ना, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और मैंने बताया था गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग की बात पूछे, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये पूछा जाता है, ए स्मॉल थिंग, ये आपके हो जाएंगे खुशवंत सिंह। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड के लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आपके और भी पुस्तकें इनकी लिखी गई थी, जिसमें से पहले आपको बता देते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारत विभाजन, चंपारण में उनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें सत्याग्रह थी। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जाता है, बताइए सत्याग्रह जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 175, देवकी नंदन खन्नी का रचना का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी में गद्य की प्रथम प्रमाणिक कृति माना जाता है, तो ये हो जाएगा सही आंसर चंद्रकांता। ठीक है ना, देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम बताइए जिसने हिंदी में गद्य की प्रथम प्रमाणिक के रूप में माना जाता है, वो हो जाएगा चंद्रकांता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 176 देखिए। अब 176 क्या करा है, द गुड गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। ठीक है ना, मतलब द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है, तो ये हो जाएगा राहुल द्रविड़ का। ठीक है ना, द गुड गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट जो है आपके किसके द्वारा प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है, तो राहुल द्रविड़ का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। ये भी ध्यान रखिए राहुल द्रविड़ के द्वारा और भी काफी सारी पुस्तकें लिखी गई है, देख लेते हैं इसको भी। देखिए क्या करें, माई साइड की बात करें, डेविड बेकहम की बात करें, ये सब इनकी जीवनी जो है इनके द्वारा ही लिखा गया। द नाइस गुड ऑफ फिनिश भी राहुल द्रविड़ के द्वारा उल्लेखनीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 177 होगा। देखिए क्या कह रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम थी। ठीक है ना, तो वंदे मातरम की बात करें किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, जो किस उपन्यास का हिस्सा है, तो सही आंसर हो जाए आनंद मठ। ठीक है ना, तो पूछा जाता है कि आनंद मठ जो लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा बंकिम चंद्र जो आनंद मठ था ये आपके कब लिखा गया था, 1882 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गीत जो हमारा कौन है, वंदे मातरम है। अगर राष्ट्रीय गीत पूछे तो क्या हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा, जो किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा था 1882 का। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे कि बताइए आप कि हमारे ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में बीडन स्क्वायर पर आयोजित कलकत्ता कांग्रेस में एक अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले वंदे मातरम को गाने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो 1896 में कहां पर गए थे, बीडन स्क्वायर में, जो कि कलकत्ता में एक उन्होंने गाया था। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे कि वंदे मातरम इन्होंने बोला था, और उस समय जो है आपकी बात करें इसके गायन का समय लगभग कितना सेकंड था, 66 सेकंड। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, इनके गायन का सेकंड कौन था, 66 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 178 क्या कर रहा है कि बताइए किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है ना, जो कि सहसा फान के नाम से दिया जाता है, तो सहसा फान से दिया था पीवी नरसिम्हन राव। ठीक है, तो सहस्त्रा फान जो है आपके क्या है, एक प्रकार का तेलुगु उपन्यास है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री महाकाव्य द्वारा दिया गया था, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए 179, देखिए क्या करे 179,
कह रहा है कि जीन पियरे हैरिसन द्वारा आपके लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। ठीक है ना, हमारे देश की आत्मासान जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है कल्पना चावला, इनके जीवन पर जो पुस्तकें लिखी गई थी वह था द एज ऑफ टाइम। क्या दोस्तों, द एज ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखा गया था इनके जीवन के ऊपर कल्पना चावला, जिनका बुक का नाम था द एज ऑफ टाइम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, और ये आपका 180 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो पंचतंत्र जो है आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा जाता है। देख लेते हैं ऐसे ऑप्शन में क्या आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, देखिए वही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बताइए कि पंचतंत्र जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा। इंडिका पूछे तो ध्यान रखिएगा विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। राजतरंगिणी पूछे तो ध्यान रखिएगा ये आपके कलहन हो जाएगा। ठीक है, कलहन। ठीक है, और अर्थशास्त्र पूछे तो आपका हो जाएगा कौटिल्य, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर इंडिका पूछे तो ध्यान रखिएगा विशाख दत्त, पंचतंत्र पूछे तो विष्णु शर्मा, राजतरंगिणी पूछे तो कलहन, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें से ये भी पूछा जाता है कि बताइए हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है ना, तो राजतरंगिणी में आपको किसकी जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 181 क्वेश्चन, इसमें क्या है बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि 181 में किस लेखिका ने छोटे लड़कों के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी के छोटे से गांव की रचना की है। ठीक है ना, तो मालगुडी को सबसे पहले अगर बात कहें कि एक प्रकार से क्या है, मालगुडी एक गांव है। ठीक है ना, एक मिनट, माल जो आपके गुडी है ये एक गांव है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इन्होंने एक गांव के नाम पे ही किताब की रचना कर दी थी, जिसके आपके लेखक हैं R.K. नारायण, R.K. नारायण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। और हाँ, एक चीज और देखिएगा, सबसे पहले इनकी बात करें कि लघु कहानियों में जो आपका पहला संग्रह रहता है वो कौन है, मालगुडी का ही है, जो 1942 में रहता है। ठीक है ना, इसके बाद आपका रहता है 1945 में द इंग्लिश टीचर के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, 182 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 182 क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट, क्योंकि ये पूरा बुक हमें खत्म करना है। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। ठीक है ना, द इंडिया स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें से सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। देखिए अभी क्या बोला है, बताइए द पैसेज, ए पैसेज टू इंडिया एक प्रकार से क्या है, तो उपन्यास है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ए पैसेज टू इंडिया क्या है, आपका एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो हो जाएगा E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो कब लिखा गया था, 1924 में, 1924 में लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 184 है। ठीक है ना, अब इसमें क्या कर रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन आपके दिए हुए डेविका रिकार्डो, हैरेट और डोमर, और लुइस कैरोल और जॉन मैनर्ड किन्स। तो देखिए अभी आपको क्या बताया है, इसमें क्या पूछा गया है कि जॉन मैनर्ड किन्स द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी पुस्तक के लेखक का विमोचन किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद इनको जो बात कहें कि हम लोग एक अवधारणा प्रभावी मांग और तरलता की वरीयता के सिद्धांत को पेश किया गया था, फिर पूंजी के गुणक पर सीमांत दक्षता की प्रमुखता बनाई गई थी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 1586 में द लिटिल बैलेंस। अब आपसे सवाल है कि द लिटिल बैलेंस क्या है, तो एक आपका पुस्तक है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखा गया था। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि बताइए आप द लिटिल बैलेंस जो पुस्तक है कब लिखा गया था, 1586 में लिखा गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए अली हिस्ट्री एक प्रकार ऑफ इंडिया, ये भी एक प्रकार की क्या है पुस्तक है, लेकिन अब यहां से पूछा है कि बताइए इसके लेखक कौन है। तो अगर अली हिस्ट्री ऑफ अगर आपसे पूछे तो इसके लेखक हो जाएंगे विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 187 नंबर। देखिए क्या करे क्वेश्चन, बताइए आप उस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका का नाम बताना है जिसने अछूत, ठीक है ना, अनटचेबल जिसे कहते हैं, और कुली जैसे उपन्यास लिखा है। अब ये अछूत और कुली जो है आपकी किताब नहीं है, क्या है आपका उपन्यास है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, जो भारतीय उपन्यास है, तो ये हो जाएगा मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मुल्कराज आनंद। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा और भी आपसे प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, बताइए मुल्कराज आनंद का प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जिसमें द टूलिप्स, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड बर्ड, टूलिप्स एंड बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द एसवर्ड एंड द स्किल, ठीक है ना, और द बिग हार्ट। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि द बिग हार्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो मुल्कराज आपके आनंद द्वारा लिखा गया था, जो कि एक उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 188 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बताइए 10 कुमार रचित या 10 राजकुमारों की दास्तान की रचना किसने की थी, तो ये आपके सही आंसर आ जाएगा डांडिन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 10 कुमार रचित या 10 राजकुमारों की जो दास्तान की रचना की थी वो कौन किया था, डांडिन किया था। ठीक है ना, आखिर ये क्या है 10 कुमार रचित, ये एक प्रकार से आपको बता देते हैं, इसमें आपके 10 युवकों की कथा है। ठीक है, की कथा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो कि आपकी एक बात कहें कि संस्कृत में गद्य रोमांस है, किससे रोमांस है, गद्य रोमांस है। ठीक है ना, जिसे डांडिन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 आपका 89 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए क्या करे क्वेश्चन, बताइए विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आपसे सिंपल ये भी पूछ सकता है कि बृहत संहिता के लेखक कौन है, तो आपका सही हो जाएगा वाल्मीकि है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कलहन का बता दिए हैं आपके राज तरंगिणी, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा राज तरंगिणी जो है आपकी किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे चरक के कौन है, तो सुश्रुत याद रखिएगा। ठीक है ना, वाल्मीकि आपको बता दिए, बृहत संहिता इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बृहत संहिता के लेखक कौन है, तो आपके वाल्मीकि हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, बताइए महान भारतीय साहित्यकार कृतियों के मेघदूत। देखिए जब मेघदूत हो, अब विज्ञान शकुंतलम की बात आ जाए तो सही आंसर हो जाएगा इसका कालिदास। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आपके मेघदूत और अब विज्ञान शकुंतलम की बात कहे तो कालिदास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए चाणक्य आपकी बात कहे तो कौटिल्य। ठीक है, ठीक है, कालिदास के बारे में बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी कुछ कालिदास के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कालिदास का बहुत मतलब पूछा जाता है, जिसमें आपका कालिदास की उल्लेखनीय कृति मेघदूत, विज्ञान शकुंतलम और आपके मल्लिका विचित्रम और विक्रम सहित रघुवंशम और कुमार संभवम और ऋतु सनारम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है 191। आज मैंने 2 टॉपिक आपको खत्म कर दिया, आज की बुक्स भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। 191 में क्या कर रहा है कि इंग्रेटाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बहुत फेमस रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इंग्रेटाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखा गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना, उसके बाद और भी कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या है इसमें, पहली चीज एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। इनकी एक बुक था, बड़ा फेमस बुक था, इंडिया 2020। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंडिया 2020 भी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हमारे आंसर हो जाए एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये भी इनके द्वारा लिखा गया था। विंग्स ऑफ फायर बड़ा फेमस, ये भी जानते हैं आप लोग, विंग्स ऑफ फायर भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। एन ऑटोबायोग्राफी की बात करें,
इंग्राइटेड मैंने बता ही दिया, माइंड इनके द्वारा लिखा गया। अनलिशिंग द पावर इन इंडिया, ठीक है ना, और द ल्यूमिनस, ये सभी किताबें जो लिखी गई है वो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखी गई, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 192 नंबर कि दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है। सबसे पहले तो बताइए कि पंचतंत्र के जो लेखक है वो कौन है, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपसे दंत कथाओं के पंचतंत्र के संग्रह के लेखक पूछे तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा विष्णु शर्मा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके पंचतंत्र वही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या करे क्वेश्चन, रंगभूमि हो गया, देखिए रंगभूमि हो गया, गोदान हो गया, गबन हो गया और दान हो गया, ये सब किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सभी किताबें जो लिखी गई वो कालिदास के द्वारा लिखी गई, ठीक है, कालिदास, ध्यान रखिएगा। ये आपके कौन कौन किताब हो गया, जैसे सॉरी दोस्तों कालिदास नहीं होगा, इसका मुंशी प्रेमचंद होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रंगभूमि, ठीक है ना, गोदान और वरदान, ये जो तीनों किताबें लिखी गई हैं ये आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी किताब थे जो मैंने आपको बताया, रंगभूमि हो गया, गोदान हो गया, गबन हो गया, वरदान, मुंशी, सभी चीजें लिखे। और हाँ एक बात याद रखिएगा कि इसमें पूछा जाता है कि बताइए चिदम्बरम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता है इन्होंने कब था, 1968 में। तो मुंशी प्रेमचंद को एक पुरस्कार भी मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आपके 1968 में। सुमित्रा नंदन पंत का भी पूछा जाता है, काफी आपकी सारे बुक्स हैं जिसके द्वारा लिखित है, रश्मि रथी, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी मिला था। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा आपकी कौन कौन सी पुस्तकें थी, तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त की आपकी भी पुस्तक थी, भारत भारती, ठीक है ना। तो सब याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 194 थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी क्या कर रहा है कि रत्नावली जो है आपका, ये रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्ष द्वारा, ठीक है ना। तो रत्नावली पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्ष द्वारा। अच्छा ये एक प्रकार से पूछा जाता है कि आपकी क्या है, तो ये एक नाटक है दोस्तों, ठीक है ना। और किस भाषा में नाटक है, तो ये आपके संस्कृत भाषा में नाटक है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। हर्ष को बोले तो कितने कार्यों में उल्लेख माना जाता है, तो हर्ष को 3, ठीक है ना, 3 आपके संस्कृत कार्यों का उल्लेख माना जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल पूछेगा रत्नावली के लेखक कौन है, तो हर्ष है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए क्या करे क्वेश्चन, ये बताए स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है ना, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच की एक तुलना है, बिल्कुल सही बात है, स्त्री और पुरुष की तुलना के बीच में एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है ना, जो कि हमारे एक सामाजिक अंतर की बात कही गई इस पुस्तक में कि हमारे समाज में किस प्रकार से पुरुषों और महिलाओं के बीच में अंतर देखे जाते हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे ताराबाई शिंदे, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में जहाँ अंतर दिखाया गया है उनके बीच में बताया गया है कि किस प्रकार से समाज में इनके जो है बहुत ज्यादा इनके बीच में तुलना की जाती है। तो ये आपकी आलोचना की थी ताराबाई शिंदे ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। देखिए ताराबाई के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, इनके बारे में जब आई हैं तो देखिए ताराबाई शिंदे जो है आपको 1850 से 1910 में एक नारीवादी कार्यकर्ता थे। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि नारीवादी कार्यकर्ता के रूप में सबसे पहले किसने उभर के आया था, तो ये ताराबाई उभर के आई थी, ठीक है। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी आंदोलन की थी 19वीं सदी में, और ये भारत की प्रत्यसत्ता के बारे में आंदोलन की थी। क्योंकि देखिए भारत में जितनी भी आपके जो भी चीजें वो सारी प्रत्यसत्ता का मतलब क्या होता है, जहां पिताओं का शासन चलता है, और आज हमारे समाज में जो है महिलाओं का भी शासन चलना चाहिए, इस बात पर उन्होंने काफी ज्यादा जो है आपका जोर दिया था। और इसके बीच में इन्होंने 19वीं शताब्दी में बहुत बड़ा एक क्या था, क्रांति लाई थी, ठीक है ना। और उन्होंने स्त्री और जो पुरुष की जो आपकी तुलना की जाती है उन पर विरोध किया था। और इनके बाद इनका जो है एक मूल रूप से 1882 में एक मराठी में प्रकाशित की गई थी किताब है ताराबाई शिंदे की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, 196 नंबर कर रहा है कि बताइए कि वेटिंग फॉर वीजा, ठीक
ठीक है ना। वेटिंग फॉर वीजा जो है एक आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसके द्वारा, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जिसे संविधान का पिता कहते हैं, और ये एक प्रकार से वेटिंग फॉर वीजा द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, B.R. अम्बेडकर, मैंने बता दिया ये क्या कहते हैं, संविधान के पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पढ़ेंगे आपको सिविक्स में तो इनके बारे में बताएं। आगे देखते हैं। तमस जो है, देखिए अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि तमस जो, देखिए ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा उपन्यास है, कौन सा कहानी है, कौन सा आपके मतलब आपकी स्टोरी है। तो तमस एक प्रकार का उपन्यास है, और उपन्यास किसके द्वारा, भीष्म शाहनी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 198 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है बताइए। 198 उपन्यास है द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ठीक है ना, द प्राइम मिनिस्टर रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका एडमिरल सुशील कुमार। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर जो है ये पुस्तक एक प्रकार से जो कि उपन्यास है, और ये किसके द्वारा लिखा गया, एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। बस जितने देखिए ये सारे आपके एमसीक्यू हैं जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम से, बस इसी को आप याद करते चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 199 क्वेश्चन क्या है 199 में, तहकीक मा लिल हिंद, जो कि एक प्रकार से देखिए अब ये क्या बोला, पुस्तक है, वहां क्या बोला था, उपन्यास है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे भी पूछ सकता है बताइए उपन्यास है या पुस्तक है, तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तहकीक मा इल हिंद जो है ये आपके पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो अल बर्नी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, ये भी अच्छा चीज है, ध्यान रखिएगा। हाँ, और दूसरी बात चाहिए कि आपके देखिए मैं नीचे दिखा देता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देख लेते हैं। क्या है इसमें कि अल बिरनी जो है आपके तहकीक मा इल हिंद जो है आपके पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये तो बात हो गया। उसके बाद अगर बात कहें कि तहकीक ए हिंद, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, तहकीक ए हिंद का अनुवाद जो है भारत पे शोध के रूप में फारसी यात्री अल बुर्नी ने ही किया था। ठीक है ना, जो कि आपको बता दें 1017 में मोहम्मद गजनी ने भारत आए और उन्होंने तहकीक ए हिंद नामक अपने लेख में भारत की परिस्थितियों के बारे में, समाज के बारे में लिख दिया। ठीक है ना, तो देखिए भारत देश के समाज के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में जो लिखने वाले एक किताब का नाम है वो तहकीक ए हिंद है, जिसको अनुवाद भारत के शोध के रूप में किया गया था। एक फारसी यात्री था जिनका नाम था अल बिरनी किया था। ठीक है ना, कब किए थे, 1017 में, जब ये मोहम्मद गजनी जो भारत आया था। आपको पता है 1017 में मोहम्मद गजनी जब भारत आया तो मंदिरों पर सबसे ज्यादा लूट मचा रहा था। तो भारत की परिस्थितियों के बारे में, वहां की सामाजिक स्थितियों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जिक्र किया था उस किताब में, तहकीक के हिंद में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है बताइए भारत की परिस्थितियों के बारे में जिक्र जो किया था वो किस किताब में किया गया था, तो आपके तहकीक के हिंद में किया गया था। ठीक है ना, दूसरी बात ये पूछेगा तहकीक के हिंद को हम लोग फारसी भाषा से भारत में लाए, उसको लाने वाले कौन थे, अल बुर्नी ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक को इंपॉर्टेंट मान के नहीं चलेंगे हम लोग। देखो, प्रसिद्ध कविता था खूब लड़ी मर्दांगी हो तो झांसी वाली रानी हो। ठीक है, एक प्रकार से ये था। तो ये आपकी खूब लड़ी मर्दानी जो थे एक प्रकार से किताब है दोस्तों, और ये किताब किसने लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। खूब लड़ी मर्दानी जो किसने लिखा था, एक प्रकार से कविता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कहानी है, उपन्यास है, कविता है। तो खूब लड़ी मर्दानी जो है एक प्रकार की कविता है जो लिखा गया था किसके द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। ठीक है ना, झांसी की रानी के लिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसका, देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी बताया ना झांसी वाली रानी के बारे में, क्या है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी लिखी थी, और उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक माना जाता है झांसी की रानी। ठीक है ना, जो कि पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की साहसी रानी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 201 देखो 201 में क्वेश्चन में क्या है, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। ठीक है ना, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। एक पुस्तक के लेखक कौन थे, तभी बताया शशि थरूर थे। ठीक है ना, इन्होंने अपने पुस्तक का नाम लिख दिया था वाई आई एम हिंदू। ये कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, ध्यान रखिएगा, वाई आई एम हिंदू। ठीक है, तो ये आपका है कि मैं हिंदू क्यों हूं, ऐसे दे देगा। और ये क्या है, एक प्रकार की पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए
भागवत गीता को अंग्रेजी में, जी बहुत अच्छा क्वेश्चन, भागवत गीता को अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, भागवत गीता जो आप जानते हैं हमारे सबसे पवित्र किताबों में से एक माना जाता है, जहां पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सबसे पहला चीज़ अगर पूछे कि आपके भागवत गीता के जो द्वारा, भागवत गीता अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने लिखा था भागवत गीता को, लिखने वाले कौन थे? तो ये आपके थे वेद व्यास। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, महाभारत हो या फिर भागवत गीता हो, ये दोनों ही लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास थे। ठीक है ना, और इसका जो भागवत गीता का जो अंग्रेजी में पहला अनुवादित किए थे वो थे चार्ल्स विल्किंस। ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंस जो एक प्रकार के आपके अंग्रेजी थे, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से आपके भागवत गीता को इंग्लिश में क्या कर दिया था? अनुवाद कर दिया था। ठीक है ना, जो भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया के खिलाफ खोल दिया था, क्योंकि हमारी जो भारत की संस्कृति है वो पूरी देश नहीं पूरे विदेशों में भी जाके फैले, और इस प्रकार से इन्होंने इस किताबों को इंग्लिश में विमोचन किया था। ठीक है ना, और ये भी याद रखिएगा कि इसको वेद व्यास के द्वारा हम लोग लिखे थे, जो कि मैं आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये पूछ सकते हैं कि भागवत गीता को सबसे पहले जो है किस भाषाओं में लिखा गया था? थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, भागवत गीता को संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, सबसे पहले तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और ये एक प्रकार की क्या है? तो कविता है। जी ध्यान रखिएगा, आपसे भी पूछ सकता है, भागवत गीता कोई श्लोक नहीं है बल्कि एक कविता है। ठीक है ना, और इसमें जो है आपके 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय और 1400 पंक्तियां हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा, 700 का डबल 1400, यानी 700 श्लोक हैं तो 1400 क्या हो जाएंगे? पंक्तियां। और टोटल कितनी अध्याय है? तो 18 अध्याय है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं आपको कि भागवत गीता को इंग्लिश में जिन्होंने विमोचन किया था वो कौन थे? चार्ल्स विल्किंस थे। ठीक है ना, और ये क्या कहते कि हमारे भारत की जो भी संस्कृति है वह जाके पूरे विदेशों में, पश्चिमी देशों में जाकर फैले, इस प्रकार से इन्होंने आपको अनुवाद किया था इंग्लिश में। भागवत गीता को लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास थे, और ये किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। और इसमें टोटल कितना श्लोक है? 700 श्लोक है, 18 अध्याय और 1400 क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 203। क्या कर रहा है क्वेश्चन इसमें? राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? ठीक है, तो रामधारी सिंह जो दिनकर हैं एक प्रकार से आपको बोल दिए कौन है? कवि हैं। ठीक है ना, तो इनका एक बड़ा ही फेमस आपको एक कृति था जिनका नाम था कृति का उर्वशी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और इसी उर्वशी में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय कवि जो आपके देखिए, राष्ट्रीय कवि जो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके लिए मिला था दोस्तों? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनको नवाजा गया था। मलयालम कवि थे जी शंकर कुरूप, जो कि आपके ओडिगल शीर्षक वाली कविताओं के संकलन के लिए जाने जाते हैं, और इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उर्वशी के लिए मिला था इनको रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पूछा जाता है कि बताइए कि 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अकितम अचुंतम नमुंदरी। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये हमारे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 204 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, निर्मला किसके द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास है? अब काल्पनिक का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। ठीक है ना, तो एक काल्पनिक उपन्यास जो है आपके निर्मला किसके द्वारा लिखा गया था? तो हो जाए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक नया क्वेश्चन है आपके कि निर्मला किसके द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ और क्वेश्चन है जो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता देते हैं आपको। किताब का नाम अभी आपको पता चल गया, गोदान बता चुके कि मुंशी प्रेमचंद, पूस की रात ये भी मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है ना, कर्म भूमि ये भी मुंशी प्रेमचंद, नया चीज क्या है? तो कफन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ठाकुर की कुआ ये भी मुंशी प्रेमचंद है, ईदगाह, नमक का दरोगा और बड़े भाई साहब, ये सभी जो किताबें हैं ये सभी एक उपन्यास है दोस्तों, और ये जो है लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए,
बताना ऐसी कौन सी पुस्तक है, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा गया है। देखिए ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारा अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा गया, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाए भारत की गरीबी, ठीक है ना। तो भारत की गरीबी जो है आपके अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा गया। अगर पूछे कौन सा लिखा गया, तो आर्थिक अक्षमता पर लिखा गया, संसाधन मूल्य विकास पर लिखा गया, गरीबी और अकाल पर लिखा गया, ठीक है। देखिए भारत की गरीबी जो आपको बता दें ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको, तो ये आपके भारत की गरीबी जिसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये लिखा गया नीलकंठ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? नीलकंठ के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 206 में। देखिए क्या करा है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मनी मेकलाई की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखिए मनी मेकलाई जो है एक प्रकार का क्या है, तमिल महाकाव्य है, ठीक है ना, जो किसके द्वारा रचना की गई थी, तो सत्तानार के द्वारा रचना की गई थी, ठीक है। याद देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मनी मेकलाई का संबंध जो है किससे से, तमिल महाकाव्य से है, जो किसके द्वारा रचना की गई थी, तो सत्तानार के द्वारा रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 207। देखिए 207 क्या कर रहा है आपका, देवदास, ठीक है ना। बताइए आपको, देवदास जो है आपका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा, ठीक है ना। अच्छा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बता देते, जो वंदे मातरम था ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और आपसे पूछे कि देवदास ये आपके किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए 208। क्या क्वेश्चन कर रहा है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इट्स काउज एंड क्योर्स। क्या बोला दोस्तों, इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काउज एंड क्योर्स, जो कि एक प्रकार से पुस्तक है। और इसके लेखक कौन रह चुके हैं, तो इसके लेखक हैं चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का पूरा नाम था, ठीक है ना। चरण सिंह याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या करें यहाँ पर कि चौधरी चरण सिंह जो भारत की आर्थिक और दूषण इसका कारण इसका इलाज पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक दुष्प्रभाव इसके कारण और इलाज के लिए जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 209 में। देखिए क्या करा, ऑल मेन आर ब्रदर्स, ठीक है ना। अब ये पूछा कि ऑल मेन आर ब्रदर्स का पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया था, तो कृष्णा कृपलानी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो कृष्णा कृपलानी द्वारा लिखा गया था ऑल मेन आर ब्रदर्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए पुस्तक चेंजिंग इंडिया, ठीक है ना, ये कृति दस्तावेज जो है किसके करण करती है, तो पुस्तक जो है आपका है चेंजिंग इंडिया जो है आपका एक प्रकार से किताब है, जो कृति है ये दस्तावेजीकरण करती है किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है ना, जो भारत के हमारे रह चुके हैं पूर्व आपके प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह द्वारा। और इन्होंने लिखा था पुस्तक चेंजिंग इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए साहित्यिक कृति मिक्ष कटिका के लेखक कौन है, तो शुद्रक हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है ना। तो साहित्यिक कृति मिक्ष कटिका के लेखक कौन है, शुद्रक थे। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए ऑप्शन सही है आपके, अगर मिक्ष कटिकम की बात कहे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्रक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए शुद्रक जो आपको बता दें, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। शुद्रक आपके एक साहित्यिक कृति मिक्ष कटिका द लिटिल क्ले कोड के लेखक थे, ठीक है ना। और ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, हालांकि इन्हें पूछता नहीं है, बस इतना देखिएगा शुद्रक जो है आपके मिक्ष कटिका के द्वारा लेखक है। जितना बस आपसे दिया है बस इसमें इतना ही याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक। देखिए अब ये क्या पूछ दिया आपके कि कन्नड़ नाटक जो था प्रसिद्ध था, और कन्नड़ नाटक कौन है, तुगलक। आपसे भी पूछ सकता है कि तुगलक जो है क्या है एक प्रकार का, तो ये कन्नड़ नाटक है, ठीक है। जिसके लेखक कौन है ये पूछ रहा आपसे, तो आपसे याद रखिएगा जिसके लेखक आपके हो जाएंगे गिरीश कर्नाड, ठीक है ना। और इन्होंने भारतीय भाषाओं में भी किया था काम, ठीक है ना, तो भारतीय भाषाओं में इन्होंने काम किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 213 क्वेश्चन। देखिए पुस्तक था ए ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब एक संक्षिप्त इतिहास, ठीक है ना। ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक संक्षिप्त इतिहास, जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। जल्दी से देखते हैं दोस्तों, मलाला ने देखिए क्या बोला है,
क्वेश्चन है कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक किताब लिख दी थी, ठीक है ना, जो आपके शरणार्थी लड़कियां तो उस पर एक किताब लिख दी थी और उस किताब का क्या नाम है, वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिए वी आर डिस्प्लेस्ड जो किताब है आपकी किसके द्वारा लिखा गया था, मलाला ने शरणार्थी लड़की के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए क्या है। देखिए मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर जो आपकी किताब लिखी थी, बी आर डिस्प्लेड नामक एक पुस्तक लिखी थी, 2014 में यूसुफ फजई को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। महज मात्र कितनी साल की वो लड़की थी, 14 साल की उम्र में मलाला ने सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता बन गई थी। तो आपसे भी पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो मलाला यूसुफजई। कितनी साल की उम्र में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो महज 14 साल की उम्र में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने अपनी किताबों में अपने जीवन की लक्ष्यों के बारे में बताया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमें अपने जीवन में लक्ष्यों के प्रति कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ एक नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज जो आपका नेशन पुस्तक जो लिखा गया था, ये आपके ज़्यादा से इसका आंसर आ जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है ना। लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको क्या है बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन पे इसका जवाब नहीं दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम जो आपका आइडियाज ऑफ नेशन पुस्तक है, ये आपके ज़्यादातर सही आंसर किसको मारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। दो आंसर दिया, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि स्वीडिश, देखिए क्या करा है, स्वीडिश वनस्पति शास्त्र किसके द्वारा सिस्टमा नेचर पुस्तक लिखी गई है। क्या पूछा है दोस्तों, सिस्टमा नेचर जो पुस्तक लिखी गई है वो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो सिस्टमा आपके पुस्तक हैं ये आपके किसके द्वारा है, तो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 270 नंबर। देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से बताओ ऐसा कौन सी पुस्तक है जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया। तो हम आपको बता दिए विंग्स ऑफ फायर जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए आपसे पूछा है कि किस इनके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया था, तो विंग्स ऑफ फायर तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया, इनगाइटेड माइंड्स भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया, भारत 2020 भी, क्योंकि इंडिया 2020 भी आपके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए ये सारी किताबें भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, एक किताब थी, आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। जो आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो किसके द्वारा लिखा गया है, आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा, दुर्गे शाह नंदिनी लिखा गया था किसके द्वारा। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है चांद मेनन। अगला देखते हैं क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब चौथा ऑप्शन है आपके प्रेमचंद। तो सही आंसर क्या हो जाए, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो बता दे आपके पहले बंगाली उपन्यास दुर्गे शाहनी के बंगाली गद्य लेखन के लिए क्रांति ला दी थी। ये एक पहला आधुनिक उपन्यास मानते हैं जो 1865 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों इसमें, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, जाति व्यवस्थाएं। देखिए क्या बोल रहा है, जाति व्यवस्थाएं के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में लिखे थे, ठीक है ना। तो जो गुलामगिरी के लेखक थे वो कौन थे, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गुलामगिरी के जो आपके विमोचन किए थे पुस्तक का, ये कौन किए थे, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ठीक है। और ये कब किए थे, 1871 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और लास्ट है 220 क्वेश्चन। देखिए कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो कैपिटल एंड ग्रोथ द्वारा लिखा गया था जॉन हिक्स के द्वारा। कैपिटल एंड ग्रोथ जो है एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन हिक्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए
अब मैंने आपको वो सारे सवाल करवा दिए जो आपकी किताब के नाम थे। मैंने आपको 2 टॉपिक्स आज कवर करवाए, एक तो आपकी क्रिकेट से रिलेटेड था, बाकी मैंने आपकी किताबों के लेखक के बारे में बता दिया। तो आज के लिए हमने ये टॉपिक आपको पूरी कंप्लीट कर, इसको आप बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में लिखा हुआ है, और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट आपके वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।